आदमी को अचानक एहसास हुआ वो शायद मेट्रो की सुरंगों के एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। सामने सूट वाला जो आदमी खड़ा था, जैक उसे कई बार मिल चुका था। इस बार उसने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैक के लिए यह बहुत अजीब था। वो डर के मारे पलटा और भाग गया। उसने देखा कि दीवार पर जो निशान था उसमें साफ लिखा था एग्जिट 0, मगर उसके ऊपर जो साइन था वो एग्जिट 8 दिखा रहा था। अगले ही पल सूट वाला आदमी फिर से कोने से निकल आया। जैक ने डर को दबाया। इमरजेंसी कॉल बटन और साइड का स्विच रूम दोनों बंद थे। तभी जैक की नजर दीवार पर लगे पोस्टरों पर पड़ी। कुछ चींटियां एक मोबियस स्ट्रिप पर चल रही थीं, जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। वो जैसे जैक को ही दिखा रहा था। अचानक दीवार से टमाटर के रस जैसा एक लाल तरल बहने लगा। जैक डरकर वापस भागा तो देखा कि अजीब आदमी आराम से अपने फोन से खेल रहा था। साइन फिर से दिखा, लेकिन अब उस पर लिखा नंबर 0 से बदलकर 1 हो गया था। जैक ने देखा कि वार्निंग साइन पर लिखा था, अगर कुछ अजीब दिखे तो मुड़ जाओ, अगर कुछ अजीब न दिखे तो पीछे मत मुड़ो। उसे तुरंत समझ आया कि जो लाल तरल दिखा था वही अनोमली यानी अजीब चीज थी। जैक फिर से पासेज 8 में गया। डर की बात यह थी कि छत पर जो लाल तरल था वो अब गायब था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि टनल के अंत में जो नंबर लिखा था वो फिर से 0 हो गया था। जैक को समझ आ गया कि ये एक नियमों वाला खेल हो सकता है। क्योंकि उसने उस अजीब चीज को नहीं पहचाना था, इसलिए उसे फिर से शुरू करना पड़ा। ये बात समझते हुए उसने अपना फोन निकाला और हर उस जगह की फोटो लेने लगा जहां कुछ अजीब हो सकता था। उसने सूट वाले आदमी की भी हर बार फोटो ली जब वो उसके सामने आया। फिर वो टनल के अंत तक पहुंचा। नंबर अब 1 हो गया था। इस बार कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। जैक ने भरोसे के साथ रास्ता पार किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला वो हैरान रह गया। सारी तस्वीरें जो उसने ली थीं अब एक पीले रंग के खराब कोट में बदल गई थीं। अब वो सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे ही पता लगा सकता था कि क्या अजीब है। अचानक सूट वाले आदमी के कदमों की आवाज एकदम से बंद हो गई। ये साफ था कि यही अनोमली था जिसका जिक्र किया गया था। जैक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वो आदमी ऐसे पीछे लग गया जैसे कोई भूत। जैक डर के मारे भागा और गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा सूट वाला आदमी फिर से वहीं खड़ा था, फोन में गुस्सा हुआ। अब साइन पर नंबर 2 दिख रहा था। लग रहा था ये खेल उतना मुश्किल नहीं जितना लगा था। जैक ने पानी पिया, खुद को शांत किया और फिर से टनल 8 में घुस गया। इस बार कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ से गुजरा जहां सामान रखने की लॉकर थे, अचानक उसके पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जैक ने धीरे से एक लॉकर खोला।